नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, अपने धर्म में हर महीने कोई न कोई व्रत या त्योहार मनाया जाता है। उनमें से एक है करवा चौथ व्रत। करवा चौथ व्रत का हर सुहागन को बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। गुरुजी के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ खास उपायों को करने से पति पत्नी की रिश्ता और ज्यादा मृतत्व होता और रिश्ते में गहराई आती है। हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का पवित्र दिन आने वाला है, यानी कल के दिन पड़ रहा है करवा चौथ। और इस दिन आपको मात्र काली मिर्च से और एक चावल के दाने से बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत हमें कब रखना है, चंद्रोदय का जो समय है वह क्या रहने वाला है, साथ ही साथ आपको किस रंग के वस्त्र इस दिन पहनना है, करवा चौथ पर आपको किस प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए, साथ ही साथ आपको एक सिंदूर का अचूक उपाय भी करना है। इस दिन जो आपके पति की लंबी आयु के लिए तथा उनकी तरक्की के लिए होने वाला है। देखिए, करवा चौथ का जो दिन होता है उस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती, चौथ माता की पूजा की जाती है। और हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और इस दिन जो महिलाएं होती है वह पति की लंबी आयु के लिए साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत धारण करती है। देखिए, इस दिन आपको शिव, पार्वती और चंद्रदेव की कृपा से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा आपका जो वैवाहिक जीवन है वह भी अच्छे से गुजरे। तो ये देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है वह 1 नवंबर को रखा जाएगा, लेकिन साल 2023 की जो चतुर्थी है उसका प्रारंभ 31 अक्टूबर मंगलवार को रात्रि में 9:31 से होने वाला है और इसका जो समापन है वह 1 नवंबर बुधवार को रात्रि में 9:19 पर होने वाला है। यानी कि करवा चौथ का जो व्रत है वह 1 नवंबर को रखा जाएगा। अब दोस्तों, करवा चौथ की जो पूजा का मुहूर्त ही वह शाम को 5:44 पर चालू होकर रात्रि में 2:02 तक रहने वाला है। देखिए, चंद्रोदय का जो समय ही रात्रि में 8:36 तक रहने वाला है। देखिए, चंद्रोदय का जो समय है सभी स्थानों पर अलग रहता है, तो इस समय में लगभग 2 मिनट या फिर अधिक से अधिक 5 मिनट का अंतर रहता है। तो आप 8:40 के बाद यह जो क्रिया है इससे प्रारंभ करेंगे, यानी कि आपको यूं मानकर चलना है कि आपके यहाँ जो चंद्रोदय का समय ही वह 8:40 के बाद होने वाला है, तो चंद्रदेव को जो अर्घ्य देने का समय है वह 8:36 के बाद होने वाला है और व्रत खोलने का समय भी 8:36 के बाद ही होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो की जो जानकारी है वो पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें 16 श्रृंगार की कोई भी वस्तु किसी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। चाहे आपसे कोई स्त्री 16 श्रृंगार की कोई भी वस्तु अगर मांगे तो भी आपको नहीं देनी है। यानी कि यदि आपसे वह किसी भी प्रकार की श्रृंगार की अगर सामग्री मांगते हैं तो आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना है। इस दिन तो 16 श्रृंगार का आपको कोई भी सामान किसी भी अन्य महिला को नहीं देना है। देखिए, यहाँ पर एक प्रमाण निकाल करके आता है कि यदि आपने जो सिंदूर है उसे अपने उपयोग किया हुआ है तो फिर आपको वो सिंदूर किसी अन्य महिलाओं को नहीं देना है।
यदि आपके पास नया है तो आप अन्य महिला को दे सकते हैं, तो आपको पुराना श्रृंगार का जो सम्मान है वह किसी अन्य महिला को नहीं देना है। अब दोस्तों और दूसरी जानकारी, करवा चौथ के दिन आपको कभी भी सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। देखिए, यदि आपने लाल रंग की साड़ी पहनी और उसमें यदि सफेद रंग के मोती है तो वह भी नहीं होने चाहिए, यानी कि साड़ी पूरी लाल रंग की ही पहननी है। वस्त्र आपको पूरे लाल रंग के ही पहनने, तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सफेद रंग की कोई भी सामग्री नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन जो आप सिंदूर लगवाते हैं, हो सके तो आपको पति के हाथ से ये सिंदूर लगवाना चाहिए। यदि आप खुद भी ये सिंदूर लगा रहे हैं तो प्रमाण निकल के आता है कि इस दिन आपको लंबा सिंदूर लगवाना है। देखिए, लंबा सिंदूर इसीलिए लगाना है क्योंकि इस दिन लंबे सिंदूर लगाने से पति की जो आयु है वह लंबी होती है और पति के जीवन में अगर कोई भी संकट आने वाला है तो वह पहले से ही दूर हो जाता है। अब दोस्तों, जब भी आप सिंदूर लगाएंगे तो आपको माता गौरी का नाम लेना है, यानी कि माता पार्वती का आपको मन में स्मरण करना है। सिंदूर लगाते समय जो भी महिलाएं माता पार्वती का स्मरण करते हुए सुहाग का ये सिंदूर लगाती है, उसके पति को कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, यानी कि सुख समृद्धि का आशीर्वाद माता प्रदान करती है, शक्ति का आशीर्वाद माता रानी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आपको इन विशेष जानकारियों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं करवा चौथ के दिन किए जाने वाला विशेष उपाय जो कि आपको सभी को करना है। देखिए दोस्तों, इस दिन आपको एक चावल का दाना लेना ही, चावल का दाना आपको खंडित नहीं लेना है, और इसी के साथ में आपको एक काली मिर्च का दाना भी लेना है। काली मिर्च का दाना भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन का पाउडर भी आप ले सकते हैं। अगर लाल चंदन आपके पास नहीं है तो आप पीला चंदन भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको करवा चौथ के दिन पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक काली मिर्च है, अब आपके जीवन से नजर संकट और कष्टों को दूर करेगी, और साथ ही साथ यह जो काली मिर्च है आपके पति को संपन्न बनाएगी, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएगी। इसी के साथ में हमने लिया है एक चावल का दाना। तो यह जो एक चावल का दाना है आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देगा। यह जो एक चावल का दाना आपने लिया है, इसके माध्यम से आपके पति के जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, उससे धन की समस्याओं का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपने जो लाल चंदन या फिर पीला चंदन लिया है, ये आपके जीवन में आपको यश और कीर्ति की प्राप्ति करवाता है, यानी कि 10 दिशाओं से आपके पति को यश मिले, कीर्ति मिले, साथ ही साथ उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति हो। इसलिए आपको ये जो लाल चंदन या फिर पीला चंदन लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है, और उस पात्र के अंदर आपको अच्छे से इस लाल चंदन को मिला लेना है। देखिए, जब भी आप ये लाल चंदन उस पात्र के अंदर डालेंगे तब को यश और कीर्ति की प्राप्ति के लिए कामना करनी है। जब आप चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालेंगे तो आपको धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, और जब भी आप काली मिर्च डालेंगे तो जितने भी आपके जीवन में संकट है, नजर दोष है, वह सभी दूर हो, ऐसे आपको कामना करनी है। ये तीनों सामग्री इस प्रकार से आपको डाल देनी है, और इस पात्र को आपको अपने हाथ में लेना है, और करवा चौथ के दिन इस पात्र से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए, और साथ में आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। कुंदकेश्वर महादेव का यदि आप स्मरण करते तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें कभी भी रोग से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि आपके जो पति हैं उन्हें भी रोग नहीं होगा, और साथ ही साथ जो पत्नी है उन्हें भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो यह जो उपाय है पति भी कर सकते हैं और पत्नियां भी ये उपाय कर सकती है। तो इस प्रकार से आप यह जो सुंदर सा और प्यारा सा उपाय है इसे कर सकते हैं।
कुंदकेश्वर महादेव जो होते हैं वो हमारे जीवन से जो रोग की समस्या है उसे दूर करते हैं, या फिर हमारे जीवन में कोई बड़ा रोग होने वाला भी होगा तो वह उसे पहले से ही समाप्त कर देते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। इस उपाय को गुरुजी ने शिव शक्ति का नाम दिया है। देखो, एक दीपक लेना है और उसके अंदर आपको एक लंबी बाती रखनी है। देखो, बाती ऐसी लगाना है कि वो दोनों साइड से प्रज्वलित हो जाए। इसके लिए आपको गाय का घी लेना है। तो दोस्तों, ये सब लेने के बाद आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, ये दीपक आप शिवलिंग के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हो या फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हो। देखो, क्या करना है, लंबी बाती लेना है, साथ में गाय का घी दीपक में डाल देना है। दोनों साइड एक ही बाती को प्रज्वलित कर देना है। देखो, एक बाती होगी वो होगी शिव के लिए, दूसरी बाती होगी माँ पार्वती के लिए। इस खास दिन पर आपको ये उपाय अवश्य ही करना है। ये उपाय आपको धन, यश और बल की प्राप्ति करवाता है। देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको करवा चौथ की कुछ विशेष जानकारियां इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।